तो रोमन रेंस कुछ समय के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब क्या हुए। यहाँ दोस्तों ट्रिपल एच उन्हें रिप्लेस करने पर उतारू हो चुके हैं, जहां उन्होंने एक नया सुपरस्टार कंपनी में लाया जो कि उनके जैसे स्पीयर लगाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूएचजी। रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि ग्रीन्सबोरो से लाइव थी। और गाइज इसकी एंडिंग काफी सैडिस्टिक हुई है, जहां सभी का फेवरेट सुपरस्टार मेन इवेंट में हार गया है। इसके अलावा कोडी रोड्स ने रॉ के खत्म होने के बाद दोस्तों रोमन रेंस के एक बड़े राज के ऊपर से पर्दा हटाया। तो क्या कुछ वो था, चलिए बात कर लेते हैं। तो गाइज ग्रीनबोरो से लाइव आज थी रॉ, और इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले एंट्री देखने को मिलती है हमें इयो स्काई की, जो कि अपनी तगड़ी गाड़ी से निकलती है। लेकिन गाइस यहाँ इंटरेस्टिंग थिंग क्या रहती है, जब इयो स्काई आ रही थी ना तो शायद लोगों की नजरों में नहीं आया, लेकिन मैंने देख लिया पीछे दोस्तों लिव मॉर्गन निकलती है फिन बैलर की गाड़ी से। तो पहले डॉम और अब फिन को कैप्चर करने में लग चुकी है यहाँ लिव मॉर्गन, और कहीं ना कहीं जजमेंट डे की लीडर बनने की कोशिश कर रही है। रिंग के अंदर सेमी ज़ेन आ चुके हैं, प्रोमो काट रहे चीज कह रहे हैं कि हार्ट एंड सोल डालने वाले ट्रिपल थ्रेट में, जहां वो किंग ऑफ द रिंग में चैंपियन बनकर उतरेंगे और चैंपियन बनकर निकलेंगे। चैड गेबल की हो जाती है एंट्री, जवाब देते हैं सेमी ज़ेन की बातों का, और ये चीज कहते हैं कि तुम नहीं जीतने वाले हो, और रही बात तुम्हारी, तुम वैसे ही दिखोगे जैसे कि ये मेरे पीछे क्लाउन खड़े हैं। जहां दोस्तों अपने टीममेट्स की बेइज्जती करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जावा मैक्सिम जूपरी के साथ साथ ओटिस की बेइज्जती मारते हैं, और सेमी ज़ेन ये चीज कहते हैं कि तुम तीनों को इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। इस दौरान दोस्तों बातों में इनका मैच हो जाता है कंफर्म, और उसके बाद मैच में दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि मैक्सिम डूपरी एंड गाइस तो जावा से चीट करने को कहते हैं दोस्तों चैड, लेकिन दोनों चीट नहीं करते, जिस पर जो चैड है उन्हें वापस भेज देते हैं बैक स्टेज। इस दौरान हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि जहां एंड में दोस्तों जो हमारे अपने सेमी जीतने वाले थे, वहां ओटिस ने चीट कर दिया। ओटिस ने बात मान ली दोस्तों चैड की, और क्लोज लाइन कर दिया कॉर्नर में, और फिर दोस्तों सुप्लेक्स लगाकर वहां चैड मैच को जीत गया है। ये नॉन टाइटल मैच था, वरना चैड चैंपियन हो जाते। इस दौरान हमें चीज देखने को मिलती है बैक स्टेज, जो चैड गेबल है उनकी बातचीत लग रही होती है ओटिस की, लेकिन कैमरा जाते हैं पीछे और क्रूज के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है, जो कि गाइस नन अदर देन कार्लिटो थे। उन्होंने क्रूज को दोस्तों टेकआउट कर दिया था। ब्रॉन ब्रेकर की एंट्री हो रही है, और गाइस अब चीजें वैसी जाने वाली थी जैसी किसी ने नहीं सोची थी। तो जब तक दोस्तों रोमन रेंस कंपनी में थे, उनके अलावा दोस्तों स्पीयर को एज ए फिनिशर बहुत कम सुपरस्टार यूज कर रहे थे, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर जब से आया तब से दोस्तों चीजें अलग जा रही है। आज दोस्तों एक जॉबर को फेस करते हैं जिसका नाम डिक्सन था। डिक्सन को दोस्तों उन्होंने शुरू में स्पीयर मार दिया। यहां ब्रॉन ब्रेकर दोस्तों इस बात से खफा थे कि उन्हें किंग ऑफ द रिंग का हिस्सा नहीं दिया एडम पेयर्स ने। इस पर दोस्तों उन्होंने डिक्सन के ऊपर गुस्सा आता रहा, और गाइस उन्हें स्पीयर लगाने के बाद बाहर फेंका, और बाहर भी स्पीयर लगाया। फिर दोस्तों अंदर रेफरी कहता है कि ये बेहोश हो चुका है और तुम मैच जीत चुका है, लेकिन यहाँ ब्रेकर नहीं मानते हैं और तीसरा स्पीयर उन्हें लगा देते हैं, बिल्कुल ट्राइबल चीफ के जैसे दोस्तों। उनके मल्टीपल स्पीयर्स लगाने के बाद हमें चीज देखने को मिलती है कि ब्रॉन ब्रेकर को वहां ऑफिशियल्स आकर रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर दोस्तों स्टील स्टेप से मारने वाले थे डिक्सन को। यहां हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस ब्रेकर वहां जाने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन फिर चेयर उठाकर और डिक्सन के सर के ऊपर दे मारते हैं। लिटरली दोस्तों लाइव खून देखने को मिल गया वहां हम लोगों को। वहां कहते हैं ना अटेम्प्ट टू दिस वो चीज होगी गाइस। वहां बिल्कुल डिक्सन नस्ता नाबूद, वो बेचारा स्टील स्टैप के ऊपर से खड़ा हो रहा था, और उसकी गर्दन स्टील स्टैप के ऊपर थी जब ब्रॉन ब्रेकर ने चेयर शॉट मार दिया, और उसके बाद उसे स्ट्रेचर पे ले जाया जाता है, और बैक स्टेज एम्बुलेंस भी आती है। इस दौरान दोस्तों एडम पेयर्स कहते हैं ब्रॉन ब्रेकर से, ये तू क्या कर रहा है, जिस पर ब्रेकर कहते हैं तूने मुझे किंग ऑफ द रिंग में नहीं डाला, तो ये सब तेरी गलती है। तो यहां दोस्तों एडम पेयर्स का गुस्सा एक जॉबर को पीट कर लिया ब्रेकर ने, और कहीं ना कहीं रोमन रेंस की याद दिला दी। रोमन रेंस को दोस्तों शायद डब्ल्यू वाले रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं ब्रेकर के द्वारा, लेकिन क्या ये हो पाएगा ये तो समय बताएगा। बात करी जाए इससे अगले मैच की, इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच था वो था वुमेन्स का दोस्तों सेमीफिनाले बिटवीन वॉल्केरिया एंड स्काई। मैच वाज गुड। इसके अंदर वही हुआ जो कि हमने डिस्कस किया था। वॉल्केरिया दोस्तों विया रोल अप मैच को जीत जाती है। स्काई के चेहरे पर हाव चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि वॉल्केरिया जैसी न्यू कमर उन्हें हरा देगी। वॉल्केरिया मैच को जीत गई, जिसके बाद हम लोगों ने बैक स्टेज देखा है कि मिज को आर्थरूथ बता दे कि आंद्रे द जायंट आज उनकी मदद करने वाला है। मिज कहते हैं कि उसे मरे हुए कई साल हो चुके हैं, जिस पर आर्थरूथ कहते हैं भाई मेरी तो बात हुई है उसके साथ। इस दौरान दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है कि ड्रैगन नोव दोस्तों हाथ को ऐसे खुजला रहे हैं जैसे कि जर्दा मल रहे हो, लेकिन चीज़ें समझ नहीं आती कि वहाँ रिक्कोशे आ जाते हैं। रिक्कोशे कहते हैं कि चीज़ें तुझे थोड़ी सी स्लो डाउन करनी होगी, समझनी होगी। अचानक से एक बंदा आकर दोस्तों रिक्कोशे को स्पीयर धर देता है, और ड्रैगनोव नीचे गिर जाते हैं, और ये कोई और नहीं ब्रॉन ब्रेकर था। ब्रॉन ब्रेकर का दोस्तों एक और हमला हम लोगों को देखने को मिल गया, जिसके बाद वहां आकर ऑफिशियल्स उन्हें रोकते हैं और ब्रेकर वहां से निकल जाते हैं। यहां दोस्तों आफ्टर कमर्शियल हमें चीज देखने को मिली, ड्रैगनोव की खुजली कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, उन्होंने हाथ ही पकड़ लिया अपना। तो कहीं ना कहीं ड्रैगनोव का एक कैरेक्टर है ड्रैगन का, और वो धीरे धीरे आता है, शायद उसी की शुरुआत हो रही है।
और यहाँ दोस्तों ड्रैगनोव जो है काफ़ी पीड़ित यहाँ नजर आए। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों गंथर को, जो कि एम्प्टी एरिना में शो से पहले ये चीज़ कह रहे हैं कि आज जो मेन इवेंट उसो जेउसो को हराएंगे, एरिना में नाचते हुए लोगों की बोलती बंद करेंगे। कार्लिटो को समझाते हुए नजर आ रहे हैं डेमियन प्रीस्ट। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कार्लिटो तेने बहुत सही किया अटैक करके, वहाँ अटैक करके क्रूज के ऊपर, लेकिन ये चीज़ बता दूँ ये चीज़ हमें इम्प्रेस नहीं करने वाली है और अभी तो जजमेंट डे का पार्ट नहीं है। यहाँ हम लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों एक मेगा रिटर्न जो कि बैक स्टेज होता है। यहाँ हम लोगों को देखने को मिलता है कि जोई स्टार्क शेना बेजलर की बातचीत हो रही थी, लेकिन सोनिया डेविल आउट ऑफ नोवेयर आकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। वहाँ दोस्तों जो शेना है वो जोई स्टार्क से ढंग से बात नहीं करने देती है सोनिया को, और गाइज ये चीज़ कहती है सोनिया हम तुमसे आगे बात करेंगे, और वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ डब्ल्यू वाले एक MMA ग्रुप की फॉर्मेशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से। हम लोग देख रहे हैं अब टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, जहाँ गाइज द मिज एंड R-Truth के सामने थे जजमेंट डे के मेंबर यानी कि JD एंड फिन बैलर। मैच वाज गुड, टाइटल दांव पर था, काफी ह्यूज मैच था। एंड में चीज देखने को मिलती है कि गाइज कार्लिटो हेल्प करने को आ जाते हैं और वहाँ पिनफॉल हो रही होती है दोस्तों JD की, और पिनफॉल रोक देते हैं, उनकी टांग दोस्तों रोप पर लगा देते हैं। लेकिन JD यहाँ तब चौंक जाते हैं जब दोस्तों थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है ब्रॉन स्ट्रोमन का। ब्रॉन स्ट्रोमन आए और गाइस कार्लिटो को टेक आउट कर दिया। अंदर एटीट्यूड एडजस्टमेंट लग गया है दोस्तों JD को, और गाइस R-Truth ने ये लगाया, काफी तगड़ा एटीट्यूड एडजस्टमेंट था। R-Truth द मिस मैच को जीत गए। ब्रॉन स्ट्रोमन अगर उनके साथ एंजॉय करते हैं, और तब समझ आता है कि R-Truth ब्रॉन स्ट्रोमैन को आंद्रे द जायंट समझ रहे थे। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब वॉल्केरिया को, जिनके ऊपर दोस्तों लिव मॉर्गन ने अटैक कर दिया। लिव इस बात से खफा थी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशन है बैकी और वॉल्केरिया का, तो उन्हें मुक्का मार दिया, उन्होंने लिव ने मुक्का मार दिया वॉल्केरिया को। यहाँ दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है कि ओटिस आकर सेमी से माफ़ी मांगते, ये चीज़ कहते हैं कि उन्होंने चैड के बातों में आकर अटैक किया, वो दिल से नहीं चाहते थे अटैक करना। इस दौरान हमें चीज़ देखने को मिलती है कि बैकी लिंच रिंग के अंदर आ चुकी है, प्रोमो कट कर रही है। बैकी के प्रोमो में दोस्तों एक बात श्योर थी कि वो तैयार है लिव के लिए। लिव आकर ये चीज़ कहती है कि मेरा ये रिवेंज टूर है और तुम सिर्फ इसकी एक प्यादी हो, तुम हारोगी, चैंपियनशिप मेरे कंधे पर आएगी। बैकी रिंग के अंदर बुलाती है लिव को, लेकिन लिव नहीं जाती है। इस दौरान दोस्तों डेमियन प्रीस्ट देखने को मिल रहे क्लब हाउस में, काफ़ी खफा है और ये चीज़ कहते हैं कि आज तुमने अपनी अपॉर्चुनिटी लूज कर दी। JD तुम जाओगे एडम पेयर्स के पास और ये चीज़ कहोगे नेक्स्ट वीक ब्रॉन स्ट्रोमैन को तुम फेस करने वाले हो। तो यहाँ दोस्तों JD की शामत आ चुकी है। द न्यू डे देखने को मिल रही है बैक स्टेज गाइस, जिनके साथ दोस्तों डॉक भी है, और डॉक ये चीज़ कहता है, डॉक्टर ये चीज़ कहता है कि आप क्लियर होते हो जेवियर वुड्स। कोफी खुश होकर डॉक के पास चले जाते हैं, और इस दौरान दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है, वहाँ जाते हैं केरियन क्रॉस कहते हैं कि सभी के पास समय होता है चीज़ें टर्न अराउंड करने की। तो केरियन क्रॉस दोस्तों द न्यू डे को अपनी टीम में लाना चाहते हैं। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अपना एक तरीके का फैटल 4-वे मैच। ये मैच दोस्तों 4 टीमों के बीच में हुआ था। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कॉर्नर पर कौन कौन सी टीम्स थी। इसके अंदर एंड में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि शेना एंड स्टार्क की टीम जीत जाती है जब वो मैक्सिम डुप्री को टेक आउट कर डालते हैं। तो ये नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए था, और यहाँ स्टार्क एंड शेना जो है नंबर 1 कंटेंडर बन भी गई। हम लोग देख रहे हैं फिर से काइजर को, काइजर फिर से बिन बात के दोस्तों शॉट्स ले रहे हैं शेमस के ऊपर, और चीज़ कह रहे हैं कि वो कीबोर्ड वॉरियर है। यहाँ दोस्तों काइजर के जाने के बाद ड्रू मैकिंटायर आते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि वो कुछ समय में ये चीज़ें ठीक कर देंगे, अभी वो इंजर्ड है, लेकिन कुछ टाइम बाद लोग उनकी चमत्कारी शक्तियां देखेंगे और वो पेपर चैंपियन यानी कि डेमियन प्रीस्ट के ऊपर भी शॉट ले हैं। तो यहाँ डेमियन एंड ड्रू के बीच में दोस्तों जो मैंने आपको बताया था ना क्लैश एट द कैसल का न्यू पड़ेगा, वो लगभग पड़ भी गया। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों क्रीड ब्रोस के साथ चैड गेबल को, जो कि अभी से पहले रूमर थे कि चैड के साथ हो सकते हैं, बातचीत इनकी लग रही थी। वहाँ ओटिस आते, ओटिस कहते हैं उन्होंने माफ़ी मांगी। चैड कहते हैं मैं जानता हूँ दिमाग से खेल रहा है ओटिस, मैं खुश हूँ तेरे लिए, लेकिन ओटिस दोस्तों दिल से बात कर रहे थे वहाँ। यहाँ दोस्तों चैड ये चीज़ कहते हैं ओटिस तू मेरे साथ आ रहा है, हम सऊदी में जाकर अपनी चैंपियनशिप लेकर आएंगे, IC चैंपियनशिप लेकर आएंगे। जे उसो का मेन इवेंट बिगन हो चुका है। जे उसो ने हाइप कर दिया दोस्तों मेन इवेंट से पहले, लोग काफ़ी हाइप हो गए और मुझे भी ऐसा लगा कि जे आज जीत जाएंगे, लेकिन गाइज ऐसा नहीं हुआ। जे उसो दोस्तों फेस करे थे गंतर को, सेमीफिनाले था, जो जीतता फिनाले में जाता, किंग ऑफ द रिंग बनने को जाता दोस्तों मेन इवेंट में। और गाइज हुआ क्या, उल्टा ही हुआ। इसके अंदर जे को काफ़ी अच्छी ओवेशन मिली, गंतर की एंट्री भी ठीक ठाक थी। मैच शुरू होता है, मैच के अंदर दोस्तों उन्होंने उनके राइट आर्म पर काम करना स्टार्ट कर दिया। आर्म बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुई थी। एंड में दोस्तों ड्रामा देखने को मिलता है जहां गंतर के सारे फिनिशर खत्म हो गए थे, लेकिन जे हार मानने को तैयार नहीं थे। इस दौरान दोस्तों जे भी अपना स्पेयर लगाते हैं, लेकिन रेफरी डाउन हो जाता है। और इस दौरान दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि वो स्प्लैश लगाते हुए पिनफॉल को जाते हैं, लेकिन रेफरी डाउन था तो उसने देरी की। और यहाँ दोस्तों गंथर जो है वो साफ साफ बच निकले, और उसके बाद गंथर ने उन्हें एक तरीके का स्लिपर फंसा दिया उनके हाथ के साथ, जैसे कि तस्वीर में आप देख सकते हैं।
और यहाँ जे उसो बेहोश हो गए, गंथर मैच को जीत गया। अब आई एम प्रीटी मच श्योर कि गाइस गंथर ही कहीं ना कहीं किंग ऑफ द रिंग बनने वाले हैं और वही दोस्तों इस बारी के किंग होंगे, क्योंकि जिस तरह की उनकी जीत हुई है चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है। अब जो अगली चीज़ हम लोग देख रहे हैं गाइस, जो काफ़ी ह्यूज है, वो है गाइस कोडी रोड्स का इंटरव्यू आफ्टर द मंडे नाइट रॉ। हम लोगों को ट्विटर के ऊपर दोस्तों कोडी का एक इंटरव्यू मिला, जिसके अंदर दोस्तों कोडी ने यह चीज़ रिवील की कि वो सैथ के ही ओपोनेंट होने वाले थे। कोडी बता दें कि रॉयल रंबल के अंदर उन्होंने एक ऐसी चीज़ की जो कि स्क्रिप्ट में नहीं दी। यहाँ वो क्या चीज़ कहते हैं, कोडी कहते हैं कि मैं फेस करने को था सैथ को और मुझे बताया भी गया था सैथ की और इशारा करना है, लेकिन मैंने ऑडियंस का रिएक्शन देखते हुए रोमन रेंस के ऊपर इशारा किया और इसलिए रोमन रेंस वहाँ कंफ्यूज रहता है। रोमन रेंस ऐसे कहता है पॉल से, क्या ये मेरी तरफ इशारा कर रहा है? और इस दौरान रोमन रेंस खुद स्तब्ध रह गए जब कोडी ने उनके ऊपर इशारा किया और यहीं से चीज़ें चेंज हुई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो सब ड्रामा था। लेकिन यहां दोस्तों जो कुछ कोडी ने किया वो रियल था। कोडी ने दोस्तों खुद से ही वहां पिक किया है रोमन रेंस को, हालांकि अथॉरिटी चाहती थी कि सैथ रॉलिंस को पिक करे। तो यहां दोस्तों काफी बड़े राज से पर्दा हटाया है और रोमन रेंस वर्सेस कोडी, मुझे लगता है राइवलरी अभी खत्म नहीं हुई है। जब लौटेंगे तभी चीजें स्पष्ट होगी। वीडियो आज की इतनी थी। सवाल यह है, क्या रोमन रेंस को डब्ल्यू वाले रिप्लेस कर पाएंगे? आज का अहम सवाल है, इसका जवाब दो दीजिएगा। वेल दोस्तों वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा।